मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिसे आप अगर पूरा सुन लेते हैं तो आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। मैं आज एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी सच्चाई जो परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से निकली है। आपने सुना होगा उनकी विश्व प्रसिद्ध किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का नाम, जिसने योग और ध्यान को पश्चिम की दुनिया में पहुंचाया। लेकिन आज मैं उनके द्वारा सिखाई गई उस शिक्षा की बात करूंगा जो हमारे रोजमर्रा के जीवन को छूती है, और वो है आत्मचिंतन की आदत। ये वो पहला कदम है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाता है और हमारी जिंदगी को नई रोशनी देता है। सोचिए, आप एक विशाल मैदान में खड़े हैं। चारों तरफ हवा चल रही है, पेड़ झूम रहे हैं, लेकिन आपके भीतर एक घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ रहा है। ये घोड़ा आपका मन है। कभी ये सपनों के पीछे भागता है, कभी चिंताओं में उलझता है, कभी गुस्से में आग उगलता है। योगानंद जी कहते थे, अगर इस घोड़े को लगाम न दी तो ये हमें कहीं का न छोड़ेगा। लेकिन जब हम आत्मचिंतन की डोर थामते हैं तो ये बेकाबू घोड़ा शांत रास्तों पर चलने लगता है और हमें शांति और मकसद की ओर ले जाता है। आत्मचिंतन क्या है? ये कोई जटिल विद्या नहीं है, नहीं पहाड़ों पर बैठकर तप करने की बात है। ये अपने आप से बात करना है, अपने दिल से पूछना, मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरे विचार मुझे कहां ले जा रहे हैं? योगानंद जी कहते थे कि हमारा असली रूप आत्मा है, वो अनंत शाश्वत चमक जो कभी मिटती नहीं। लेकिन रोज की भागदौड़ में हम इस सच को भूल जाते हैं। हम अपने आप को इस शरीर से, इस मन से, इस दुनिया की चकाचौंध से जोड़ लेते हैं और फिर शुरू होता है भटकाव, एक भूल भुलैया जिसमें हम रास्ता ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। आत्मचिंतन वो दिया है जो इस अंधेरे में रास्ता दिखाता है। कल्पना करें, आप सुबह उठते हैं, सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही हैं। आप चाय का कप हाथ में लिए हुए हैं और 15 मिनट के लिए शांत बैठ जाते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं और सांसों को ध्यान से देख रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें नदी की तरह बहने दो। तुम बस किनारे पर खड़े होकर उस बहाव को देखो। शुरू में मन भटकेगा, कभी ऑफिस की टेंशन याद आएगी, कभी घर की बातें आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे बादल छंटते हैं वैसे ही मन में साफ आसमान नजर आएगा, और उस साफ आसमान में आपको अपनी आत्मा की झलक मिलेगी। या फिर रात को जब दिन की थकान आपको बिस्तर पर ले आए तो सोने से पहले 10 मिनट रुकें। सोचें, आज मैंने क्या किया? क्या सही था, क्या गलत? शायद आपने किसी से झल्लाकर बात की हो या किसी की मदद करने का मौका छोड़ दिया हो। यह सोच आपको दोषी नहीं बनाती बल्कि बेहतर बनाती है। अगले दिन आप वही गलती नहीं दोहराते। योगानंद जी की खूबी थी कि वे आध्यात्म को किताबों से निकालकर हमारे हाथों में थमा देते थे। उनका कहना था, आत्मचिंतन साधुओं के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है। चाहे वो माँ हो जो घर संभालती है, या स्टूडेंट हो जो सपने बुनता है, या बिजनेसमैन हो जो दुनिया जीतना चाहता है। एक उदाहरण लीजिए, आप ऑफिस में हैं, बॉस की डांट पड़ी, डेडलाइन सिर पर है, तनाव चरम पर। उस पल में क्या करेंगे? भागकर कॉफी मशीन तक जाएंगे या चिल्लाने लगेंगे? योगानंद जी कहते थे, रुक जाओ, 2 गहरी सांसें लो, आंखें बंद करो, ईश्वर का नाम लो। बस इतना सा अभ्यास आपके दिन को पलट सकता है। ये छोटी सी आदत आपके भीतर की आग को ठंडा कर देती है, और जब आप शांत होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है।
इस आदत के फायदे गिनाओ तो शब्द कम पड़ जाए। आत्मचिंतन से आपकी सोच साफ होती है, जैसे धुंधला शीशा चमकने लगे। आप बेकार की चिंताओं से आजाद होते हैं। आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर टिकता है। योगानंद जी कहते थे, शांति वो पहला कदम है जो आपको ईश्वर की ओर ले जाता है। और जब आप अपने आप को समझने लगते हैं तो दूसरों के लिए भी आपके दिल में जगह बनती है। करुणा बढ़ती है, सहानुभूति जागती है। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते, बल्कि ठहर कर, सोच कर कदम उठाते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि आप दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपनी कमियों को सुधारना सीखते हैं। लेकिन सच कहूं तो यह रास्ता आसान नहीं। शुरुआत में आपका मन कहेगा, ये सब बेकार है। कभी नींद आएगी, कभी मोबाइल की स्क्रीन आपको खींचेगी। योगानंद जी कहते थे, धैर्य और अभ्यास ही चाबी है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है, वैसे ही आपको हर दिन कोशिश करनी होगी। एक दिन ध्यान छूट जाए तो अगले दिन फिर शुरू करें। खुद को कोसे नहीं, बल्कि हौसला दे। उन्होंने एक खूबसूरत बात कही थी, जैसे समुद्र की लहरें किनारे को छूकर लौटती है, वैसे ही आपका मन भटकेगा। लेकिन जैसे लहरें रुकती नहीं, वैसे ही तुम्हारा प्रयास भी न रुके। धीरे धीरे ये आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और जब ऐसा होगा तो आप पाएंगे कि आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। योगानंद जी मानते थे कि हर इंसान इस धरती पर एक खास मकसद लेकर आया है, लेकिन बिना आत्मचिंतन के हम उस मकसद को भूल जाते हैं। हम दौड़ते हैं पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, सुख के पीछे, पर जब हम रुककर अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तो वो मकसद हमें बुलाने लगता है। ध्यान और स्वाध्याय वो सेतु है जो हमें उस मकसद से जोड़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज से ये पहली आदत अपनाइए। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए। अपने मन के घोड़े को लगाम दीजिए। अपनी आत्मा की चमक को पहचानिए। योगानंद जी की सीख को अपने जीवन में उतारिए। ये आदत आपकी जिंदगी की नींव को मजबूत करेगी। और जब नींव मजबूत होगी तो आप हर सपने को हकीकत में बदल सकेंगे। शांति से शुरू कीजिए, सकारात्मकता को अपनाइए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। क्योंकि आत्मचिंतन सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक नई शुरुआत है, आपके लिए, आपके सपनों के लिए और उस अनंत शांति के लिए जो आपका इंतजार कर रही है। इसके बाद अब दूसरी आदत की बात करते हैं, जो आपकी जिंदगी को रंगों से भर देगी। दूसरी आदत, सकारात्मक सोच और विश्वास की आदत। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का ये दूसरा मोती है, जो हमें अंधेरे से निकालकर सूरज की रोशनी में ले जाता है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर साथ चलते हैं। सोचिए, आपका मन एक जादुई कैनवास है। इस पर आप जो रंग चढ़ाते हैं, वही आपकी जिंदगी की तस्वीर बनती है। योगानंद जी कहते थे, मन एक ताकतवर औजार है, इसे सही दिशा दो तो ये तुम्हें पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा। गलत रास्ते पर छोड़ दो तो ये गहरी खाई में धकेल देगा। नकारात्मक विचार वो काले बादल हैं जो आपकी दुनिया को धुंधला कर देते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच और ईश्वर पर भरोसा, ये वो सुनहरी किरणें हैं जो हर तूफान में रास्ता दिखाती है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज कर दें। नहीं, ये है हर काले बादल में चांदी की चमक ढूंढना। मिसाल के तौर पर, मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई, दिल बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। नकारात्मक सोच कहेगी, बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन योगानंद जी कहते थे कि
हर संकट के पीछे ईश्वर की एक खूबसूरत योजना छुपी है। शायद ये नौकरी का जाना आपके लिए नई शुरुआत का दरवाजा हो, एक ऐसा मौका जो आपको अपने सपनों की उड़ान भरने का हौसला दे। इस आदत को अपनाने की शुरुआत कहां से करें? अपने विचारों से। योगानंद जी कहते थे, विचार वो बीज है जो तुम्हारा भविष्य उगाते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर सोचते हैं, मैं नाकाम हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आप अनजाने में अपने लिए एक कांटों भरा रास्ता बुन रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, सुबह की पहली किरण के साथ आप कहें, मैं ताकतवर हूं, ईश्वर मेरे साथ है, आज का दिन मेरे लिए खूबसूरत होगा। ये शब्द जादू की तरह काम करते हैं। ये आपके मन को साफ करते हैं, जैसे सूरज की रोशनी कोहरा हटाती है। और हां, इसमें एक खास मंत्र जोड़ ले कि मुझे ईश्वर पर भरोसा है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर हर पल हमारे साथ है, बस हम उसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन डर और शक की धुंध से ढका है। जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए है, तो हर मुश्किल हल्की लगने लगती है। एक बार उन्होंने कहा था, जैसे बच्चा मां की गोद में बेफिक्र सोता है, वैसे ही ईश्वर की शरण में हमें सुकून मिलता है। मेहनत करो, जी जान से कोशिश करो, लेकिन नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। अगर आपका कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो हताश मत होइए। सोचिए, शायद ईश्वर आपके लिए कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर सोच रहा है। अब इसे रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? छोटे छोटे कदमों से। मान लीजिए कोई आपसे उल्टा सीधा बोल गया, मन में गुस्सा भड़क उठा, जी चाहा कि जवाब में कुछ कड़वा कह दें। रुकिए, योगानंद जी कहते थे, हर इंसान में ईश्वर की रोशनी है, भले ही वो परेशानियों के धुएं से ढकी हो। उस पल सांस लीजिए, मन को ठंडा कीजिए, उस शख्स के लिए दुआ मांगिए। सोचिए, शायद वो अपने दुखों की वजह से ऐसा कह रहा है। इससे न सिर्फ आपका मन शांत रहेगा, बल्कि आप बेकार के झगड़े से भी बच जाएंगे। या फिर कोई प्लान फेल हो जाए, नौकरी का इंटरव्यू ठीक ना हुआ, बिजनेस में नुकसान हो गया, नकारात्मक मन चिल्लाएगा, मैं हारा हुआ हूं। लेकिन सकारात्मक सोच कहेगी, ईश्वर मुझे सही रास्ता दिखाएगा। यह विश्वास आपको हिम्मत देता है। यह आपको बताता है कि हर ठोकर एक सबक है, हर नाकामी एक नई सीढ़ी है। इस आदत के फायदे अनगिनत है। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को हल्का करती है, तनाव की भारी चट्टानें पिघल जाती है। आप हर मुश्किल को हार नहीं, चुनौती मानते हैं। योगानंद जी कहते थे, शांत और सकारात्मक मन ईश्वर की ताकत को खींच लाता है। आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है, क्योंकि आपको यकीन हो जाता है कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आपके रिश्ते खिल उठते हैं, क्योंकि सकारात्मक लोग दूसरों को प्रेरणा देते हैं, न कि नकारात्मकता का जहर। और सबसे बड़ी बात, ये आपको धैर्य सिखाती है। आप जल्दबाजी छोड़कर सही वक्त का इंतजार करना सीखते हैं। लेकिन सच कहूं दोस्तों, ये आसान नहीं। हमारा मन सालों से नकारात्मकता की चक्की में पिसता आया है। बार बार पुरानी सोच लौटेगी, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये विचार शोर मचाएंगे। योगानंद जी की सलाह थी, हर नकारात्मक विचार को पकड़ो और उसे सकारात्मक रंग दो। मैं ये नहीं कर सकता को बदल दो, ईश्वर की कृपा से मैं सब कर सकता हूं। और हां, प्रार्थना को अपना दोस्त बनाओ। हर दिन कुछ पल ईश्वर से बात करो, उसे शुक्रिया कहो, अपने परिवार के लिए, अपनी सांसों के लिए, उस गरम रोटी के लिए जो थाली में है। अपनी फिक्रें उसे सौंप दो। धीरे धीरे आपका मन सकारात्मकता का आलम बन जाएगा।
एक और खूबसूरत बात योगानंद जी कहते थे, आभार रखो। हर दिन उन चीजों को गिनो जो आपके पास है। आपका घर, आपकी हंसी, वो दोस्त जो मुश्किल में साथ देता है। उनका कहना था, जो आभार रखता है वो ईश्वर के करीब होता है। ये छोटी सी आदत आपका नजरिया बदल देती है। आप शिकायतों की दलदल से निकलकर संतोष की जमीन पर खड़े हो जाते हैं, और ये संतोष आपके लिए और सकारात्मकता का दरवाजा खोलता है। तो दोस्तों, आज से ये दूसरी आदत अपनाइए। अपने मन के कैनवास पर सकारात्मक रंग भरिए। हर सुबह एक नई उम्मीद जगाइए। हर रात ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये आदत न सिर्फ आपको खुशहाल बनाएगी, बल्कि आपके जीवन को एक नई मंजिल देगी। योगानंद जी मानते थे कि जब हम सकारात्मक रहते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं। ये दूसरी आदत आत्मचिंतन के साथ मिलकर आपके मन को और मजबूत करती है, ताकि आगे की 3 आदतें आपके लिए आसान हो जाएं। अगला कदम होगा कर्म योग और निस्वार्थ सेवा का। लेकिन वो कहानी फिर कभी। अभी तो सकारात्मकता की इस लहर पर सवार हो जाइए। अब हम तीसरी आदत की बात करेंगे, जो है सेवा और निस्वार्थ कर्म की आदत। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का ये तीसरा रत्न है, जो हमारे जीवन को सच्चे सुख और मकसद से भर देता है। तो चलिए इस काव्यात्मक और प्रेरक रास्ते पर साथ चलते हैं, जहां हर कदम हमें अपने भीतर के ईश्वर से मिलाता है। सोचिए दोस्तों, जिंदगी एक बगीचा है। अगर हम सिर्फ अपने लिए फूल चुनते रहे तो वो बगीचा सूख जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए पानी डालें, पौधों को सींचें, तो वो महक उठेगा, और उस महक में हमारा भी हिस्सा होगा। योगानंद जी कहते थे, सच्ची खुशी तब खिलती है जब हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। उनका मानना था कि हर दिल में ईश्वर की एक चिंगारी जल रही है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उस चिंगारी को हवा देते हैं, और इस तरह ईश्वर की सेवा करते हैं। ये आदत हमारे जीवन को एक नया मतलब देती है, हमें स्वार्थ की बेड़ियों से आजाद करती है। कर्म योग को योगानंद जी ने बड़े प्यार से समझाया। वो कहते थे, काम करो, दिल से करो, लेकिन फल की आस मत बांधो। ये सुनने में आसान लगता है, पर है गहरा। इसका मतलब है कि हर काम को पूरी शिद्दत से करो, चाहे वो कितना छोटा हो, लेकिन ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा। मिसाल के तौर पर, आप किसी भूखे को रोटी देते हैं। मन कहेगा, कम से कम एक शुक्रिया तो बनता है। लेकिन योगानंद जी कहते थे, सच्चा कर्म वो है जो प्रेम की आग में पकाया जाए, बिना किसी उम्मीद के। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन साफ होता है, जैसे बारिश के बाद आसमान, और उस साफ मन में शांति की लहरें उठती हैं। इस आदत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं। योगानंद जी मानते थे कि सेवा छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है। घर में मां के लिए चाय बना दी, बिना ये सोचे कि वो तारीफ करेंगी। भाई की किताब ठीक कर दी, बिना ये कहे कि देख मैंने क्या किया। पड़ोस में किसी को एक गिलास पानी दे दिया, किसी बुजुर्ग की बात सुन ली, किसी बच्चे के चेहरे पर हंसी बिखेर दी। वो कहते थे, हर छोटा काम अगर प्रेम से किया जाए तो सीधा ईश्वर के दरवाजे तक जाता है। और हां, अपने रोज के काम को भी इसी नजर से देखो। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या घर का काम, इसे ईश्वर को अर्पण कर दो। योगानंद जी कहते थे, जो अपने काम में ईश्वर को ढूंढ लेता है वो हर पल ध्यान में डूबा रहता है। कल्पना करो, आप ऑफिस में हैं, दिन भर मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन बॉस ने एक शाबाशी भी न दी।
मन खट्टा हो गया। लेकिन निस्वार्थ कर्म का जादू ये कहता है, अपना काम करो पूरी लगन से और नतीजा ऊपर वाले पर छोड़ दो। सोचो, ये मेरा कर्तव्य है, इसे मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं। बस वो तनाव जो कंधों पर बोझ बनकर बैठा था, हवा हो जाएगा और आपके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैरने लगेगी, वो संतुष्टि की मुस्कान। इस आदत की जड़ है प्रेम और करुणा। योगानंद जी कहते थे, प्रेम वो धागा है जो सारी दुनिया को बांधता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो अपने अहंकार को पिघलाते हैं। अहंकार वो ऊंची दीवार है जो हमें मैं में कैद कर देती है। सेवा उस दीवार को तोड़ती है और हमें एहसास दिलाती है कि हम सब एक हैं। सड़क पर किसी को रास्ता बता दिया, किसी का गिरा हुआ बैग उठा दिया, और उस पल में जो खुशी मिलती है वो अनमोल है। योगानंद जी कहते थे, ये खुशी इसलिए आती है क्योंकि उस पल तुम खुद को भूल जाते हो। इसके फायदे गहरे हैं दोस्तों। सबसे बड़ा तोहफा ये कि ये आपको आपका मकसद बताती है। योगानंद जी मानते थे, हम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए, हम यहां आए दूसरों के लिए रोशनी बनने। जब आप सेवा करते हैं तो मन का बोझ हल्का होता है। उदासी, अकेलापन, ये सब धुएं की तरह उड़ जाते हैं। आपके रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि लोग आपके निस्वार्थ दिल को देखकर पास आते हैं। और हां, ये आपको धैर्य भी सिखाती है। जब आप बिना कुछ मांगे दूसरों के लिए करते हैं तो समझ आता है कि असली सुख बाहर की तालियों में नहीं, भीतर की शांति में है। लेकिन सच कहूं, ये रास्ता आसान नहीं। हमारा मन स्वार्थी है। सदियों से वो मुझे क्या मिलेगा का गीत गाता आया है। आपको लगेगा, मैं इतना करूं और बदले में कुछ न मिले। लोग आपके अच्छे काम को नजरअंदाज करेंगे और मन बेचैन हो उठेगा। योगानंद जी कहते थे, ऐसे पलों में ध्यान करो, प्रार्थना करो। जब मन उलझे तो ईश्वर से कहो, मुझे प्रेम दो, मुझे शक्ति दो, मेरे स्वार्थ को मिटा दो। हर दिन ये छोटी प्रार्थना करो, हे ईश्वर, मुझे दूसरों की भलाई का जरिया बना। धीरे धीरे आपका मन नया रंग पकड़ेगा। एक और चुनौती है, हम अक्सर सेवा को दिखावे में बदल देते हैं। किसी की मदद की और फटाफट सोशल मीडिया पर डाल दिया। योगानंद जी कहते थे, सच्ची सेवा चुपके से होती है। इसका इनाम दुनिया की वाहवाही नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है। वो सादगी और नम्रता को खजाना मानते थे। उनका कहना था, जो झुकता है वही ईश्वर के करीब होता है। इस आदत को मजबूत करने के लिए छोटे कदम उठाओ। हर हफ्ते एक लक्ष्य बनाओ। इस हफ्ते मैं किसी एक की मदद करूंगा, बिना कुछ चाहे, या अपने काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा, चाहे कोई देखे न देखे। ध्यान में बैठो और कल्पना करो कि तुम दूसरों के लिए एक दिया बन रहे हो, एक ऐसी रोशनी जो बिना शोर मचाए चमकती है। योगानंद जी कहते थे, छोटे कदम बड़े बदलाव की सीढ़ियां बनते हैं। तो दोस्तों, आज से ये तीसरी आदत अपनाओ। अपने जीवन को एक बगीचा बनाओ जहां तुम दूसरों के लिए फूल बो। हर काम को प्रेम से करो, हर मदद को निस्वार्थ बनाओ। योगानंद जी मानते थे कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। ये तीसरी आदत आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच के साथ मिलकर आपके भीतर एक ठोस नींव डालती है, ताकि अगली 2 आदतें आपके लिए आसान हो जाए। ये सिखाती है कि असली सुख लेने में नहीं, बांटने में है। अगला पड़ाव होगा संतुलन और अनुशासन का। लेकिन अभी सेवा की इस मिठास में डूब जाओ। और अनुशासन, ये तो वो मजबूत डोर है
जो हमें हमारे सपनों तक खींच ले जाती है। योगानंद जी कहते थे, अनुशासन वो पुल है जो तुम्हें मंजिल से जोड़ता है। बिना नियमों के कोई भी लक्ष्य हवा में तैरता महल है, दिखता खूबसूरत है पर पकड़ में नहीं आता। चाहे सेहत की बात हो, मन की शांति हो या आत्मा की उड़ान, हर चीज के लिए एक ढांचा चाहिए। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, शरीर को हिलाओ डुलाओ, काम को वक्त पर निपटाओ। उनकी क्रिया योग साधना भी इसी नियमितता की माला थी। वो कहते थे, हर दिन 10 मिनट का नियमित ध्यान घंटों के बेतरतीब अभ्यास से कहीं बेहतर है। इस आदत को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? योगानंद जी की सलाह थी, अपने दिन को एक सुंदर गीत की तरह सजाओ। सुबह को देखो जैसे एक कोरा कागज। सबसे पहले कुछ पल शांत बैठो, ईश्वर का नाम लो, अपने दिन का नक्शा बनाओ। फिर शरीर को जगाओ, थोड़ा व्यायाम, थोड़ी सैर। वो कहते थे, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसे मजबूत रखना तुम्हारा फर्ज है। इसके बाद काम, परिवार और अपने लिए वक्त निकालो। और रात को जब चांद आसमान में चमके, अपने दिन को टटोलो। क्या संतुलन बना रहा? कहीं कुछ छूटा तो अगले दिन उसे पूरा करने का इरादा करो। संतुलन का एक और रंग है अपनी इंद्रियों को लगाम देना। योगानंद जी कहते थे, जो अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। खाना, सोना, मजे लेना सब ठीक है, पर हद में। मिसाल लो, टीवी देखना पसंद है, बढ़िया, पर घंटों स्क्रीन पर आंखें गड़ाए मत रहो। खाना प्यारा लगता है, खाओ, मजे लो, पर पेट को बोझ मत बनाओ। वो सादा, सात्विक खाने की बात करते थे, ऐसा भोजन जो ऊर्जा दे, आलस नहीं। उनका एक सुनहरा मंत्र था, संयम वो चाबी है जो जिंदगी के हर ताले को खोल देती है। इसे रोजमर्रा में कैसे लाएं? छोटे छोटे कदमों से। मान लो आप रात को देर तक जागते हैं और सुबह थके हारे उठते हैं। योगानंद जी कहते थे, रात को जल्दी सो जाओ, सूरज के साथ उठो। सुबह की हवा में ब्रह्मांड की ताकत बसी है। या फिर अगर आप काम में डूबे रहते हैं और घर वालों को वक्त नहीं देते, तो हर दिन उनके लिए एक पल चुराओ, साथ खाना खाओ, 2 बातें करो। ये छोटी सी कोशिश आपकी जिंदगी को एक लय देगी, जैसे कोई गीत धीरे धीरे सुर में आता है। इस आदत के फायदे गहरे और दूर तक फैले हुए। संतुलन और अनुशासन आपको तन मन से तंदुरुस्त रखते हैं। जब आप एक नियमित धर्रे पर चलते हैं तो मन शांत रहता है, तनाव की लहरें थम जाती है। योगानंद जी कहते थे, जो संतुलित जीता है वो हर हाल में मुस्कुराता है। आपका वक्त बेकार नहीं जाता, काम की रफ्तार बढ़ती है, रिश्ते खिलते हैं, क्योंकि आप हर अपने को उसका हक देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपको आत्मा की सैर के लिए तैयार करता है। एक संतुलित मन ही ध्यान की गहराई में डूब सकता है, प्रार्थना की ऊंचाई छू सकता है। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं। हमारा मन आजादी का भूखा है, नियम उसे जंजीर लगते हैं। आपको लगेगा, थोड़ा ढील क्यों न दूं? योगानंद जी कहते थे, असली आजादी अनुशासन से खिलती है, बेतरतीबी से नहीं। शुरुआत में मन भटकेगा, एक दिन नियम टूटेगा, तो हिम्मत मत हारो। वो कहते थे, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है, वैसे ही तुम कोशिश करो। अगले दिन फिर उठो, फिर शुरू करो। धीरे धीरे ये आदत आपकी सांसों में बस जाएगी। एक और चुनौती है अति का जाल। कुछ लोग अनुशासन के चक्कर में खुद को इतना कस लेते हैं कि टूट जाते हैं। योगानंद जी की सलाह थी, संतुलन मत भूलो, थक गए, रुक जाओ, सांस लो, पर आलस को घर मत बनाने दो।
वो कहते थे, जिंदगी एक संगीत है, हर सुर को सही वक्त पर बजाओ। अपने शरीर की सुनो, मन की सुनो। अगर मेहनत ज्यादा हो गई तो ध्यान में बैठो, वो आपको फिर से भर देगा। इस आदत को मजबूत करने के लिए एक छोटा नक्शा बनाओ। सुबह 6 बजे उठो, 15 मिनट ध्यान, रात 10 बजे सो जाओ। योगानंद जी कहते थे, नियमितता वो जादू है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। हर हफ्ते अपने कदमों को परखो, क्या संतुलन बना? कहीं गड़बड़ हुई तो उसे ठीक करने का इरादा करो। तो दोस्तों, आज से ये चौथी आदत अपनाओ। अपनी जिंदगी को एक नदी बनाओ जो अपने किनारों में बहे, शांत और सुंदर। संतुलन से हर रंग को चमकाओ, अनुशासन से हर सपने को पकड़ो। योगानंद जी मानते थे कि जब हम संयम और लय में जीते हैं तो ईश्वर की बनाई सृष्टि से ताल मिलाते हैं। ये चौथी आदत आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच और सेवा के साथ मिलकर आपके जीवन को एक मजबूत ढांचा देती है, ताकि पांचवी और आखिरी आदत आपके लिए आसान हो जाए। वो होगी भक्ति और समर्पण की। लेकिन अभी संतुलन की इस लय में बह जाओ। और अब हम उस पवित्र सफर की आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हैं। पहली आदत में हमने आत्मचिंतन की गहराई को छुआ, दूसरी में सकारात्मक सोच का सूरज उगाया, तीसरी में सेवा का फूल खिलाया, चौथी में संतुलन की लय सजाई, और अब पांचवी और अंतिम आदत, ईश्वर के प्रति समर्पण की आदत। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का ये आखिरी नगीना है जो हमारे जीवन को एक अनंत शांति और उद्देश्य से जोड़ता है। तो चलिए इस काव्यात्मक और दिल को छूने वाले रास्ते पर साथ चलते हैं, जहां हर शब्द हमें उस अनंत प्रेम की ओर ले जाता है। जिंदगी को देखिए जैसे एक नन्हा दिया। हवाएं आएंगी, उसे बुझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर वो दिया किसी मजबूत हाथों में सौंप दिया जाए तो वो न सिर्फ जलता रहेगा बल्कि रोशनी बिखेरता जाएगा। योगानंद जी कहते थे, जब हम अपनी जिंदगी को ईश्वर के हवाले कर देते हैं तो डर, चिंता और अहंकार की सारी बेड़ियां टूट जाती है। उनका मानना था कि असली सुख और शांति का फूल तभी खिलता है जब हम ये समझ लेते हैं कि इस विशाल आकाश के नीचे हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हर सांस में हमारे साथ है, हमें थामे हुए, हमें राह दिखाते हुए। ये आदत हमारे जीवन को एक ऊंचे मकसद से बांधती है, हमें हर तूफान में चट्टान की तरह अडिग रखती है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं या अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर को सब सौंप दो, लेकिन अपने काम को पूरी लगन से करो। ये एक ऐसा एहसास है, एक ऐसी आग जो आपके दिल में जलती है। ये यकीन कीजिए, जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और वो मर्जी आपके लिए सबसे अच्छी है। मिसाल लीजिए, आप किसी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। शायद बीमारी ने दरवाजा खटखटाया या जेब खाली हो गई। मन चिल्लाएगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा? लेकिन समर्पण कहता है, रुक जाओ, सांस लो, उस मुश्किल को गले लगाओ, ईश्वर से कहो, मुझे रास्ता दिखा। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर वो माली है जो हमारे जीवन के बगीचे को तराशता है, कभी फूल देता है, कभी कांटे छांटता है। इस आदत को अपनाने की चाबी है भक्ति। योगानंद जी भक्ति को ईश्वर के लिए प्रेम का समंदर कहते थे। इसके लिए हर दिन ईश्वर से 2 बातें करो। सुबह की पहली किरण के साथ आंखें खोलो और कहो, हे ईश्वर, ये दिन तेरा है, मुझे तेरे रंग में रंग दे। प्रार्थना करो, ध्यान में डूबो या बस मन ही मन उसे पुकारो।
उनकी क्रिया योग साधना में भक्ति वो धागा थी जो मन को ईश्वर से जोड़ती थी। वो कहते थे, जब ध्यान में बैठो तो अपने दिल को प्रेम से भर दो। वो प्रेम तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें शांत रखेगा। समर्पण का दूसरा रंग है अहंकार को अलविदा कहना। योगानंद जी कहते थे, अहंकार वो पर्दा है जो हमें ईश्वर की रोशनी से दूर रखता है। हम सोचते हैं, मैंने ये किया, मैं वो करूंगा। लेकिन समर्पण कहता है, रुक जाओ। ये मानो कि हर कदम, हर सांस ईश्वर की ताकत से चल रही है। कोई बड़ी कामयाबी मिली, सीना मत चौड़ा करो। ईश्वर को शुक्रिया कहो कि उसने तुम्हें यह मौका दिया। कोई ठोकर लगी, मैं हारा हुआ हूं मत कहो। सोचो, ईश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। ये नजरिया आपके कंधों से बोझ उतार देता है। इसे रोज की जिंदगी में कैसे लाए? छोटे कदमों से। मान लो आप किसी उलझन में हैं, नौकरी बदलूं या न बदलूं? समर्पण का रास्ता यह है, पहले अपनी मेहनत करो, सारी जानकारी जुटाओ, सलाह लो, सोच विचार करो। फिर एक पल रुककर कहो, हे ईश्वर, जो मेरे लिए सही है वो दिखा। जो नतीजा आए उसे मुस्कुराकर अपनाओ। योगानंद जी कहते थे, प्रार्थना करो और फिर भरोसा रखो। ये भरोसा आपके मन से बेचैनी को चुपके से निकाल देगा। इस आदत के फायदे जैसे अनंत आकाश के तारे। सबसे बड़ा तोहफा, ये आपको डर से आजाद करती है। योगानंद जी कहते थे, जो ईश्वर को अपना लेता है उसे कोई डर नहीं छू सकता। जब आपको यकीन हो जाता है कि ईश्वर आपके साथ है तो सबसे काला तूफान भी हल्का लगता है। ये आपके मन को सुकून की चादर ओढ़ाती है, क्योंकि आप हर चीज को काबू करने की जंग छोड़ देते हैं। आपके रिश्ते मधुर होते हैं। समर्पण आपको नम्र बनाता है, दूसरों की गलतियों को माफ करने वाला। और सबसे खूबसूरत बात, ये आपको आत्मा की ऊंचाइयों तक ले जाती है। ईश्वर के साथ आपका नाता गहरा करती है। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं। हमारा मन आजादी का भूखा है। वो हर चीज पर अपनी मुहर लगाना चाहता है। आपको लगेगा, सब ईश्वर पर छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या वो सचमुच मेरी सुन रहा है? योगानंद जी कहते थे, विश्वास वो बीज है जो समर्पण का फल देता है। शुरू में शक के बादल मंडराएंगे। उस वक्त प्रार्थना को पकड़ो, ईश्वर से बात करो, उसे अपना दोस्त बनाओ। वो कहते थे, जैसे बच्चा मां की गोद में बेफिक्र होता है, वैसे ही ईश्वर पर भरोसा सीखो। धीरे धीरे ये यकीन आपके दिल में जड़े जमाएगा। एक और रुकावट है, बेसब्री। हम चाहते हैं प्रार्थना का जवाब अभी मिले, अभी। योगानंद जी हंसकर कहते थे, ईश्वर हमेशा सुनता है पर जवाब अपने वक्त पर देता है। धैर्य रखो। कोई ख्वाहिश पूरी न हुई तो ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया मत सोचो। मुस्कुराओ और कहो, शायद वो मेरे लिए कुछ और खूबसूरत सोच रहा है। सकारात्मक सोच और सब्र, ये समर्पण के दो पंख हैं। इस आदत को मजबूत करने के लिए हर दिन एक छोटी प्रार्थना करो। हे ईश्वर, मेरी जिंदगी तेरी मर्जी से चले, मुझे बस प्रेम और हिम्मत दे। ध्यान में बैठो और कल्पना करो कि तुम अपने सारे बोझ उसके चरणों में रख रहे हो। योगानंद जी कहते थे, जब तुम अपना भार ईश्वर को दे देते हो तो पंखों की तरह हल्के हो जाते हो। हर हफ्ते उन लम्हों को याद करो जब आपको लगा कि ईश्वर ने आपकी राह आसान की। ये यादें आपके विश्वास को चांदनी की तरह चमकाएंगी। तो दोस्तों, आज से ये 5वीं आदत अपनाओ। अपनी जिंदगी को ईश्वर के हाथों में सौंप दो, जैसे नदी सागर को गले लगाती है। हर सांस में उसे पुकारो, हर कदम में उसे थामो।
योगानंद जी मानते थे कि जब हम पूरी तरह उसके हो जाते हैं तो हमारा जीवन एक गीत बन जाता है। हर सुर सही, हर लय परफेक्ट। ये पांचवी आदत आत्मचिंतन, सकारात्मक सोच, सेवा और संतुलन के साथ मिलकर आपको एक नई ऊंचाई देती है। ये सिखाती है कि असली सुख चीजों में नहीं, उस अनंत प्रेम में है जो हमारा इंतजार कर रहा है। तो चलो, समर्पण की इस आग में कूद पड़ो और अपनी जिंदगी को ईश्वर का रंग दे दो। और प्रिय साथी, आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद। अरे रुको रुको, वीडियो देखकर ऐसे ही मत भागो। लाइक ठोक दो, वरना फोन में कॉकरोच आ जाएगा।